कल्पना करो जब कुछ भी नहीं था, न समय, न ग्रह, न गैलेक्सी, सिर्फ शून्य था। और उसी शून्य में अचानक एक कंपन हुआ, एक ध्वनि जिसने सृष्टि को जन्म दिया। प्राचीन आर्षियों ने कहा था, नाद ब्रह्म, ये ब्रह्मांड स्वयं एक ध्वनि है, और उस ध्वनि का नाम था ओम। भाग 1, ओम क्या है? मीनिंग ऑफ ओम। ओम कोई धार्मिक मंत्र नहीं, यह अस्तित्व की मूल ध्वनि, प्रीमोडियल साउंड है। यह 3 अक्षरों से बना है, ए यू एम ए, आरंभ का प्रतीक, सृष्टि का जन्म, ब्रह्मा, यू विस्तार का प्रतीक, जीवन का पालन, विष्णु, एम अंत का प्रतीक, विनाश या परिवर्तन, महेश, शिवा। और फिर आती है मौन की अवस्था, जो दर्शाती है शून्यता, जहां से सब फिर से शुरू होता है। मांडुक्य उपनिषद कहता है, ओम ही भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों कालों का सार है। यह ब्रह्म का प्रतीक है, परम चेतना। भाग 2, विज्ञान क्या कहता है? द साइंस ऑफ वाइब्रेशन। भौतिक विज्ञान के अनुसार इस ब्रह्मांड की हर वस्तु, हर कण कंपन में है। चाहे वह परमाणु हो, प्रकाश हो या हमारा शरीर, सब कुछ एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। यही कंपन असल में ऊर्जा का रूप है। बिग बैंग और नाद ब्रह्म वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक छोटे से कंपन से हुई, जिसे हम आज बिग बैंग कहते हैं, और उस एक्सप्लोजन की गूंज आज भी मौजूद है, जिसे नासा ने कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन में रिकॉर्ड किया। यानी सृष्टि के जन्म की आवाज अब भी अंतरिक्ष में गूंज रही है। आर्षि मुनियों ने इसी को हजारों साल पहले कहा था, ओम, वह ध्वनि जिससे सृष्टि बनी। 3 वैज्ञानिक प्रमाण, मॉडर्न रिसर्च ऑन ओम। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर के भीतर भी कंपन होता है। शोध बताते हैं, ओम का चांटिंग करने से अल्फा ब्रेन वेव्स बढ़ती हैं। यह अमिगडाला, स्ट्रेस सेंटर, को शांत करता है। हृदय की धड़कन और श्वास की गति संतुलित होती है। AIIMS इंडिया और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अध्ययन बताते हैं, ओम का नियमित जाप नर्वस सिस्टम को स्थिर करता है और शरीर को सेल्फ हीलिंग मोड में ले आता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ओम की ध्वनि लगभग 166,701 हर्ट्ज पर वाइब्रेट करती है, जो धरती की अपनी रोटेशन फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है। यानी जब हम ओम बोलते हैं तो हम धरती की लय से एकरूप हो जाते हैं। भाग 4, ब्रह्मांडीय अर्थ, कॉस्मिक सिंबलिज्म। हिंदू दर्शन कहता है, जो भी सृजन होता है वह 3 अवस्थाओं से गुजरता है, सृजन, पालन, संहार, और यही 3 अवस्थाएं AUM में समाहित हैं। इसके बाद आने वाला मौन दर्शाता है वह शक्ति जो इन तीनों से परे है। जैसे विज्ञान कहता है, हर एक्सप्लोजन के बाद एक वैक्यूम एनर्जी रह जाती है, उसी तरह ओम के बाद की शांति ही वह ऊर्जा है जो अगली सृष्टि को जन्म देती है। भाग 5, धर्मों में समानता, यूनिवर्सल एको। यह सिर्फ हिंदू विचार नहीं, लगभग हर धर्म ने इस प्रारंभिक ध्वनि को महसूस किया है। ईसाई धर्म, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड। इस्लाम, कुन फयाकुन, हो जा और वह हो गया। हिंदू धर्म, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्मा, ओम ही ब्रह्म है, यानी सब जगह एक ही सत्य, ध्वनि ही सृष्टि की जड़ है। भाग 6, अनुभव करो स्वयं। अब आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और धीरे धीरे फिर बोलो। देखो, यह कंपन छाती से उठकर सिर तक जाता है। यही ओम है जो तुम्हें ब्रह्मांड की आवृत्ति से जोड़ देता है। तुम उस नाद में विलीन हो जाते हो जिससे यह सृष्टि बनी। समापन, द इटर्नल रिदम। ओम कोई शब्द नहीं, यह ब्रह्मांड की धड़कन है। जब तुम ओम जपते हो तुम उसी वाइब्रेशन को दोहरा रहे हो जिससे जीवन शुरू हुआ था। सृष्टि, मौन से ध्वनि तक और फिर ध्वनि से मौन तक, यही है अस्तित्व का चक्र, यही है ब्रह्म की लय।